जिस युग में हम सभी सांस ले रहे हैं और जीवन जी रहे हैं, प्रगति का युग है। अनेक अनेक तरह की प्रगति हुई। मनुष्य ने जहाँ से जीना शुरू किया था सृष्टि के आदि में, पाषाण युग से लेकर कृषि युग में प्रवेश हुआ। फिर वो समय आया कि जब उद्योग शुरू हुए। उद्योग व्यापार के युगों में चलते चलते अब हम संचार क्रांति के युग में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ इंसान कोई भी कहीं बैठा हुआ है, पूरे संसार से व्यक्ति जुड़ा हुआ है। सुख सुविधाएं इस युग में मनुष्य के पास बहुत पहुंची हैं। बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन चुकी हैं। मनुष्य ने चांद में पांव रख लिए। अन्य ग्रहों की यात्राएं शुरू हैं। प्रगति का एक बहुत बड़ा इतिहास इस समय हम सब के सम्मुख है। मनोरंजन के तरह तरह के संसाधन हमारे सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। मनोरंजन के लिए आपके टीवी चैनल पर थोड़े नहीं, सैकड़ों चैनल आपके सामने मौजूद हैं। जिस भी तरह की जानकारी आप लेना चाहें आपको प्राप्त हो रही है। लेकिन इस युग में जो सबसे ज़्यादा दुखदायी चीज़ दिखाई देती है, इंसान ने खोज की कि मनुष्य के दुख दूर हो जाएं, व्यक्ति को शांति मिले, चैन मिले, सुविधा मिले, प्रसन्नता आए, लबों पर मुस्कुराहट खिल सके। बहुत कोशिश करने के बाद भी आदमी का दुख नहीं गया, आदमी के आंसू नहीं गए, आदमी की पीड़ा नहीं मिटी। तरह तरह की मेडिकल साइंस में भी बहुत सारी खोजें हुई, लेकिन फिर भी न जाने कितने कितने तरह के नए नए रोग सामने दिखाई देते हैं। ऐसे ऐसे रोग जिनके अभी नाम भी नहीं रखे गए। कितनी कितनी समस्याओं पर हम लोगों ने, मनुष्य ने समाधान खोजने की कोशिश की। दुख अपनी जगह है। और आप जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का उद्देश्य जीवन का एक ही है, दुख से, पीड़ा से बचने की चेष्टा और सुखी होने का प्रयास। अगर एक शब्द में हम कहें, प्रत्येक मनुष्य के लिए एक ही उद्देश्य है, आनंदित होना चाहता है इंसान, आनंद में जीना चाहता है। केवल आनंद 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 के सिवाय कुछ भी नहीं चाहता। यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। इसे हम आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो यूँ कह सकते हैं, उपनिषद कहते हैं, आनंदात खलु ईमानी भूतानी जायन्ते। मनुष्य इस संसार में आनंद लोक से आया, आनंद स्वरूप परमेश्वर से उसने जन्म पाया, आनंद की खोज में धरती पर उतरा और आनंद में आखिर में समाहित हो जाना चाहता है। आदमी सोचता है कि जब जीऊँ, भले ही जिंदगी छोटी हो लेकिन दुख से भरी हुई ना हो, हंसते मुस्कराते हुए जीवन की सांझ हो जाए और मुस्कराते हुए इस दुनिया से विदाई हो जाए। अब इसके बाद अगर मगर किंतु परंतु बहुत सारे हैं। खोज में निकलते हैं आनंद के, शांति के, चैन के, प्रसन्नता के, लेकिन रास्ते में मिलते हैं कांटे, पीड़ा, चिंता, परेशानी और तरह तरह के दुख, भय, तनाव, दबाव, जिनके बीच से होकर जिंदगी गुजरती है। इसलिए आप देखते हैं कि आज इस प्रगति के युग में तनाव, चिंता, हताशा, भय के मारे हुए लोगों की आवाज़ें चारों तरफ गूंजती दिखाई देती हैं। ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। आदमी घबराया हुआ कहता है, ज़िंदगी से ऊब चुका हूँ, न घर में मन लगता न बाहर मन लगता, न जाने क्या खोजता फिरता हूँ। मुझे दुनिया रास नहीं आई, मुझे ज़िंदगी
पसंद नहीं आई। आदमी सोचता है घर से बाहर कहीं चैन मिल जाए, इसलिए दुख है। छोटे से बच्चे को भी कंपटीशन की परेशानी और दबाव, प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। बूढ़े व्यक्ति को बीमारियों का और अपनों के बेवफा हो जाने का गम बहुत बड़ा गम होता है। नींद नहीं आती, जिंदगी कट रही होती है, लेकिन आदमी कहता है भगवान ये कलयुग कैसा आ गया, लोग ऐसे बदल क्यों गए, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा था, बदला क्यों। कोई गृहिणी के मुख से आवाज़ निकलती है कि सबके लिए सब कुछ करती हूँ, लेकिन घर में कद्र करने वाले नहीं, कम से कम 2 अच्छे शब्द नहीं बोल सकते तो बुरा तो न कहें। पति सोचता है कि कमाते कमाते सबके लिए अपने शरीर को खराब कर लिया, क्या खाता हूँ क्या पहन लेता हूँ, लेकिन उसके बाद भी चैन की रोटी नहीं खा सकते। घर में आए तो कलह कलेश, इतना परेशानी बहुत। तो ये आवाज़ें चारों तरफ से सुनाई दे रही हैं। ऑफिसों में काम करने वाले लोग बोल रहे हैं, सामने की तारीफ, पीठ पीछे की निंदा, तरह तरह की पॉलिटिक्स करने वाले लोग, और तरक्की देखकर जलने वाले और टांग अड़ाकर गिराने वाले लोगों से इतने परेशान हो चुके हैं कि ज़िंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन वहाँ ऑफिस में काम करने को मन नहीं करता। इतना मैंने कहा, इस तरह की सैकड़ों सैकड़ों बातें। आप सोचेंगे इलाज कोई हो तो बताएं, रास्ता क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। दुनिया भर के विज्ञान शास्त्री बड़ी बड़ी खोजें कर रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस में तरह तरह की खोजें इस समय चल रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी खोजें चल रही हैं। इस समय के प्रयास हो रहे हैं। पहले माइंड, बॉडी एंड सोल की बात कही जाती थी, अब हार्ट को साथ में जोड़ लिया है, वेदनाओं को, भावनाओं को भी साथ में रखा गया है। पहले IQ की बात कही जाती थी, आजकल EIQ की भी बात कही जाती है, SQ की भी बात की जाती है, RQ की भी बात की जाती है। बहुत बहुत तरह के चिंतन इस समय समाज में चल रहे हैं, और जो इस समय पूरे विश्व में खोजें हो रही हैं, उन सब खोजों के बाद भी अगर हम कहें, व्यक्ति पूर्णतया ये नहीं कह सकता कि रास्ता ये है। मैं और ज़्यादा आपको आज जो खोजें हो रही उसके बारे में नहीं बताना चाहूँगा। जो भी दुनिया भर में इस समय रिसर्च चल रही है, थोड़े से उदाहरण आप लीजिए। कहा जाता है कि बच्चे को आपने स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ा लिया, तो उसको एक डिग्री तो दिला दी। पैसा कमाना और बिजनेस करना अमीर होने का नुस्खा नहीं बताया। आदमी सिर्फ ये सोचता है नौकरी कर लेंगे, ज़िंदगी गुजार लेंगे। एक तरह का ये वर्ग है। एक वे लोग हैं जो अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। एक वे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में साहसी बन ही नहीं पाते, जोखिम ले ही नहीं पाते, जिनके अंदर रिस्क लेने की ताकत नहीं है, और डरपोक ज़िंदगी जीते हैं, इसलिए दबे दबे ज़िंदगी जीते हैं। अब ये खोजें हो रही हैं, इस बात पर विचार किया जा रहा है कि पढ़ाया जाना वाले जो कोर्स हैं वो इस तरह के नहीं होने चाहिए। बच्चे के अंदर की जो क्षमताएं हैं उनको विकसित किया जाए, उन्हें साहसी बनाया जाए, उन्हें जोखिम लेना सिखाया जाए, उन्हें लंबी सोच के लिए तैयार किया जाए। तो बहुत तरह की चीज़ें इस समय चल रही हैं। अभी पिछले दिनों में अमेरिका में था, वहाँ की अलग तरह की समस्याएं हैं। जो उस समय की रिसर्च चल रही है उस पर भी कुछ लोगों से चर्चा चल रही थी, कुछ वहाँ का साहित्य पढ़ने को मिला। लेकिन जो सार में मैं बात आपको कहना चाहता हूँ,
सारी खोजें देखने के बाद, चिंतन करने के बाद ये लगता है कि जिधर इंसान अब जाने लगा है वो संकेत सीधे सीधे हिंदुस्तान के अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। पता ये लग रहा है कि आने वाले समय में इंसान खोज करने के बाद जो चीज़ प्रस्तुत करेगा और ये कहेगा कि मॉडर्न साइंस अगर कोई हो सकती है, आधुनिक विज्ञान कुछ हो सकता है जो मनुष्य को सुखी कर सकता है, जिस चीज़ को वो बताएंगे आखिर में वही बात समझ में आएगा कि भारत ने इस चीज़ को बहुत पहले ही बता दिया था। अमेरिका के एक बहुत बड़े चिंतक हुए हैं जिनका नाम था थोरो। उन्होंने, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी और बहुत माने हुए लेखक भी थे, उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी किसी समय। उन्होंने कहा था कि जब साइंस वाले लोग खोज करने के बाद आखिरी सिरे पर पहुंचेंगे तो उनको आश्चर्य होगा कि हजारों सालों की खोज करने के बाद हम जहां पहुंचे हैं, भारत का बूढ़ा ऋषि वहां पहले से ही बैठा हुआ, मौजूद बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। पता ये चला जो हमारे देश में हमारे ऋषियों ने, हमारे ज्ञानियों ने, हमारे अवतारों ने, हमारे सिद्धों ने, महान पुरुषों ने जो कुछ कहा था उसकी आज ज़्यादा आवश्यकता है। आज उसकी तरफ ज़्यादा लोग भाग रहे हैं और देखा जाए तो जितने मॉड कोई होने चाहिए, आधुनिक होने चाहिए, तो भारतवासी हैं। आप लोग सबसे ज़्यादा आधुनिक हैं। किसी समय तक मजाक उड़ाया जाता रहा सत्संग में जाने से क्या होता है, अब ये चीज़ ठीक लगने लग गई। लोगों को लगता है मन की शांति के लिए और जीवन में संतुष्टि पाने के लिए उन विचारों की बहुत आवश्यकता है जो अपने प्राचीन ग्रंथों में दिए गए हैं, और उनको देने का, मधुर पेय बनाकर पिलाने का कार्य अगर कहीं होता है तो केवल सत्संग में होता है। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए। अब मैं बात करने लगा हूँ भगवान श्री कृष्ण के उस सत्संग की, जब भगवान श्री कृष्ण के सत्संग को, मतलब उनके गीता उपदेश को सुनने के बाद अर्जुन ने अपनी तरफ से 2 शब्द कहे कि कृष्ण आपने मुझे कुछ कहा, मुझे समझ में आया, और मुझे क्या हुआ, मैं किस नतीजे पर पहुंचा हूं। अर्जुन कहता, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत। आपके प्रसाद से, कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्धा, और मुझे खुद की याद आ गई कि मैं क्या हूँ। बात को समझना। अर्जुन कहता है कि मेरी मानसिक स्थिति जो अज्ञान वाली थी, मेरे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर जो एक धुंध छाई हुई थी, अंधेरा छाया हुआ था, आपकी कृपा से वो अंधेरा दूर हुआ है। एक नई रोशनी में मैं आया हूँ। स्मृतिर्लब्धा, और मुझे खुद की याद आ गई। स्थितोस्मि गत संदेह, मैं खुद में ठहर गया हूँ, मैंने खुद को पा लिया है और मेरे सारे संदेह चले गए। कृष्ण, अब मैं उस स्थिति में आ गया। करिष्ये वचनम तव, अब आपकी बात को मानने के लिए, आपके वचनों पर चलने के लिए तत्पर हो गया हूँ। मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब समझें, अंधेरा मिट जाए, समझ आ जाए, जिंदगी का ये बहुत महत्वपूर्ण पल होता है जब किसी व्यक्ति को कहीं कुछ बात समझ में आ जाए। समझ में क्या आना चाहिए? सबसे पहली बात, मैं मनुष्य के रूप में जो शरीर दिखाई देता है,
इस शरीर में काम करने वाली जो चेतना है, जो आत्मा है, जो शक्ति पुंज कार्य कर रहा है, मैं उस शक्ति और प्रतिभा का केंद्र हूँ। यह हमें समझ आ जाना चाहिए। मुझ में एक शक्ति है और एक टैलेंट है, उसका एक केंद्र हूँ मैं, और इस दुनिया में अपनी उस शक्ति की पहचान के लिए आया हूँ और अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए आया हूँ। हम इस दुनिया में अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए आए हैं और अपनी शक्ति को पहचानने के लिए और शक्ति को विकसित करने के लिए आए हैं। समझना, मनुष्य सब एक जैसे दिखाई देते हैं, एक जैसा शरीर है, एक जैसा खून सबका, हृदय धड़क रहा है, आंखों में ज्योति है, पग चल रहे हैं, कान सुन रहे हैं। कोई व्यक्ति इतना विकसित होकर इतनी ऊंचाई पर क्यों चला जाता है कि वो व्यक्ति युग को, दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, और क्यों कुछ लोग इतने साधारण रह जाते हैं कि बेचारे रो रो कर जिंदगी काट रहे होते हैं और शिकायतों में जिंदगी गुजर जाती है। फर्क इतना ही है, एक व्यक्ति जाग गया और एक सोया रह गया। एक ने अपनी प्रतिभा को विकसित कर लिया, एक ने अपनी शक्ति को जगा लिया, और एक अनजागा, बिना जागा रह गया, सोया रह गया, सुप्त अवस्था में रह गया। कुछ वे हैं जो प्रयास करते हुए अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ा पाए। तो आप जब अपने आप को ये पहचानते हैं कि आपके पास शक्ति है, और ये जान जाते हैं कि आपके पास एक बहुत अच्छा टैलेंट है, भगवान ने आपको देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आप अपने मस्तिष्क का 2% से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा, जो बहुत टैलेंटेड आदमी होता है वो 15% तक ही मस्तिष्क को जागृत कर पाता है, बाकी 85% भाग तो सोया रह जाता है। 98 से लेकर के 85% तक इंसान का मस्तिष्क सोया रह जाता है, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। वे लोग भी हैं जिन्हें अनेक भाषाएं आती हैं, वे लोग भी हैं जो अनेक तरह की बोलियां बोल लेते हैं। विनोबा भावे को जब हम लोग मिले तो वो उस समय एक अलग तरह की भाषा सीख रहे थे, और हमें बताया गया था, हम लोग छोटे थे, बच्चे थे उस समय, कि 14 भाषाएं इन्होंने सीखी, 14 भाषाएं। विनोबा भावे पूरे देश में भूदान यज्ञ के लिए यात्रा कर रहे थे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मनुष्य सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन समस्या क्या है? हमें तो हमारी चिंताएं, हमारी परेशानियां, हमारी उलझनें दीमक की तरह रोज खा रही हैं। जो पेड़ आंधी तूफानों के बीच कभी टूटा नहीं, उसको छोटे से दीमक उसकी जड़ों को खोखला करके नीचे गिरा देती है। जो बहादुर सेनापति कितने कितने बड़े बड़े काम कर जाते हैं, लेकिन घर का तनाव, घर का कलेश, घर की पीड़ा, ये जो चिंता की दीमक लगती है, आदमी को नीचे गिरा देती है। कितने कितने लोग इस दुनिया में इसी अवस्था में संसार से विदा ऐसे चले जाते हैं, जैसे आए थे बेचारे वैसे चले गए। एक चिंतक ने लिखा कि मैं उस आदमी को गरीब मानता हूं जिस दुनिया में आया तो जरूर, लेकिन अपने टैलेंट का और अपनी ताकत का कोई उपयोग नहीं कर पाया, जैसे आया था वैसे चला गया। और ये सोचिए कि हर समस्या का समाधान है, आप जहां हैं वहां उस वातावरण को ठीक कर सकते हैं।
यूरोप में एक प्रार्थना चलती है, 2 शब्द हैं उसके, आप भी कर लिया करें या आप भी सोच लिया करें उस पर। कि भगवान के सम्मुख हर सुबह उठकर इंसान को दिन का उजाला देखते ही हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करनी चाहिए। क्या? कि हे मेरे दयालु अनंत अनंत प्रेम करने वाले ईश्वर, मैं तुझसे केवल केवल शांति की याचना करता हूँ। मेरे मन में, मेरी वाणी में, मेरे जीवन में शांति की किरणें भर दो। शांत रहूं, शांति को बांटो, शांति बिखेरता हुआ चलो। ना दुखी रहूं, ना दुख बांटूं, ना दुखी करूं। तो पहली पंक्ति हुई, हे मेरे ईश्वर, तो अनंत दयालु प्रेम वाला करुणा सिंधु है, मुझे शांति का दान दे, शांति प्रदान कर। दूसरी पंक्ति, मुझे अपनी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति दे। 2 पंक्तियां हो गई, याद हो जाएंगे। मुझे अपनी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति दे, और जिन परिस्थितियों को मैं बदल नहीं पाऊं उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत दे। मोटी मोटी बातें हैं ना। पहली पंक्ति में, हे ईश्वर मुझे शांति दे, मेरे मन में, वचन में, चेष्टा में, व्यवहार में, जीवन में शांति हो। ठीक। दूसरी पंक्ति क्या कही? मुझे अपनी परिस्थितियों को बदलने की योग्यता, क्षमता, शक्ति प्रदान कर। मैं अपनी परिस्थितियों को बदल सकूं, मैं जिस स्थिति में हूं वहां से ऊपर उठ सकूं, मैं अपनी समस्याओं के उलझे धागों को सुलझा सकूं। मोटी मोटी 2 पंक्तियां हो गई ना, रोज बोला करें। अब तीसरी बात क्या कही? जिन परिस्थितियों को मैं बदल ना पाऊं उन्हें स्वीकार करने की शक्ति प्रदान कर। समझ में आ गया? अब इससे अगली पंक्ति, और इन दोनों स्थितियों को समझने की योग्यता भी मुझे दे कि किन परिस्थितियों को बदला जा सकता है, क्यों बदला जा सकता था, कैसे मैं बदल पाया, जो नहीं बदल पाए उनके लिए फिर मैं परेशान ना हूँ, उसे तेरा प्रसाद मानकर स्वीकार कर लूँ। चलो ठीक है, लेकिन अपने अंदर की शांति कभी ना खोऊं और धन्यवाद करता हुआ हर दिन को गुजारने लग जाऊं। ये मेरे ऊपर कृपा कर। तो छोटी सी प्रार्थना है। यूरोप में ये प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। एक बार मैंने सिर्फ प्रार्थनाओं पर प्रवचन दिए, तो उस समय किस किस की कौन कौन सी प्रार्थना कितनी प्रसिद्ध है पूरे संसार भर में, वो सब मैंने बताया। और उसके बाद में मैंने ये कहा था, लेकिन तुम प्रसिद्ध प्रार्थनाओं से प्रेरणा लेना, पर जब भी खुद प्रार्थना करो तो अपने शब्दों में अपनी भावना व्यक्त करना, क्योंकि भगवान बड़े बड़े शब्द नहीं सुनना चाहता, आपके दिल की आवाज़ सुनना चाहता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करो, अपने परमात्मा को अपने प्रेम की चिट्ठी खुद लिखो, किसी से लिखवाओ नहीं।
तो विषय ना बदले, फिर आपको वहीं ले चलता हूं। तो आपको स्वयं को समझाना है कि मैं प्रतिभा और शक्ति का केंद्र हूं। इस संसार में अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए आया हूं और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो अपने टैलेंट को बढ़ाओ, सीखना जारी रखो और हर घटना, हर जीवन में बीतता हुआ एक एक पल को शिक्षा देकर जाता है। सीखो, नहीं तो भगवान दोबारा उस घटना को फिर करेगा, सामने लाएगा और कहेगा तुम इस क्लास से बाहर निकल नहीं सकते, इसलिए बैठो यहीं। बार बार वैसा ही घटता रहेगा। सीखिए, संभलिए, बचिए, आगे बढ़िए। वो घटना फिर नहीं घटेगी, अगली क्लास में आप पहुंच जाएंगे। इस जिंदगी में सिर्फ सीखना ही होता है। पिछले प्रवचनों में मैंने इसलिए आपको ये कहा था कि स्कूल की शिक्षा ऐसी है कि जहां पहले सबक दिया जाता है और बाद में परीक्षा ली जाती है। लेकिन जिंदगी का स्कूल अद्भुत है। यहाँ इंसान की परीक्षा पहले ली जाती है और सबक बाद में दिया जाता है। ये बताया था ना पिछले प्रवचनों में आपको कि पहले आपकी परीक्षा ली जाएगी, बाद में कहा जाएगा सीखे क्या इससे। और अगर नहीं सीखे फिर परीक्षा, फिर परीक्षा, फिर परीक्षा। और अगर आप ये कहोगे मेरे साथ ऐसा क्यों, तो भाई ये समझ लीजिए कि जितना आपके साथ हो रहा है उसका मतलब है आपकी आत्मा को और आपकी शक्तियों को भगवान और ज़्यादा विकसित और बलिष्ठ होता हुआ देखना चाहता है। आप अपने आप को मजबूत करो, आपको मजबूत होता हुआ देखना चाह रहा है आपका परमात्मा, और उससे घबराओ नहीं। अब ये प्रश्न आएगा कि राजा हरिश्चंद्र की इतनी परीक्षा क्यों, राम जी ने इतने समस्याओं का सामना करते हुए अपना समय व्यतीत किया जब वो इस धरती पर अवतार लेकर आए, और सीता जी की इतनी अग्नि परीक्षा क्यों हुई, और कृष्ण भगवान को इतने दुख क्यों देखने पड़े। गुरु नानक देव, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, इन लोगों को भी संसार समझ नहीं पाया। जब समझा तो बहुत देर बाद समझा। और जिनके लिए इस संसार को, इस धरती के लोगों को फूल बिछाने चाहिए थे, उनके सामने कांटे बिछा दिए। समझ का खेल है, संसार ऐसा ही रहता है। लेकिन ये ध्यान रखिए, भगवान भी अवतार लेकर आते हैं तो ये समझाना चाहते हैं कि ज़िंदगी का रास्ता इतना सीधा सरल नहीं होता, ये तो बहुत बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। बात ये नहीं कि कठिनाइयाँ कितनी थी, बात यह है कि कठिनाइयों के बीच हंसते मुस्कराते हुए किस तरह आप मंजिल पर पहुँचे। मंजिल पर पहुँच गए, बस यही सबसे बड़ी चीज़ है। अपने आप को वहाँ तक पहुँचाओ। आपने ब्याह शादी में वो ग्रामीण गीत सुने होंगे। ग्राम्य गीतों में बोल बोले जाते हैं जब बेटे की शादी हो रही होती है, मैंने तो बड़े दुखों से पाला था, मैंने तो ऐसे किया था, मैं तो इन कष्टों में ऐसे लेकर के आई। ऐसे से गीत गाती हैं माताएं। तो वो याद करती हैं कि मैं इस दिन को देख रही हूँ तो कैसे कैसी स्थितियों से गुजरकर ये दिन मेरे सामने आया। एक माँ के लिए साधारण बात नहीं होती। अपनी मंजिल पर पहुंचकर याद कर लेना कि मेरे साथ क्या घटा था, कैसे घटा था, लेकिन बार बार याद करके खुद को कमज़ोर मत करना। बार बार याद करके तो दुखी हो जाओगे।
तो ध्यान रखना कि आप प्रतिभा और शक्ति के केंद्र हैं। इस धरती पर इनका विकास करने के लिए आए हो। परीक्षाएं होंगी, परीक्षा का सबक संदेश लेना चाहिए। अब आगे पढ़े। आगे कहा गया है कि मैं विचार और शांति का भी केंद्र हूँ, वैचारिक शक्ति का भी केंद्र हूँ। विचार की शक्ति मेरे अंदर से प्रकट होती है और विचार की शक्ति को मैं धारण करता हूँ। इसे भी समझना। प्रत्येक मनुष्य जिंदगी जीता है अपनी समझ के अनुसार, और समझ बनती है उसके विचारों से, और विचार मिलते हैं समाज से, किताबों से, दुनिया से और संस्कारों से। जैसे हम पले, थोड़ा समझिए, बच्चे को जैसे पाला गया, आलोचना के माहौल में पला तो आलोचना सीख ली। निंदा चुगली करने की आदत घर में है, हर एक के लिए बुरा भला बोलना, तो बच्चे ऐसे सीख जाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है ना, जो कोई मिलने आया तो उसके सामने बहुत हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, हाथ मिलाएंगे, आप तो शाहजी हैं, बॉस हैं, फलाने हैं, ये हैं, वो, आपके बिना तो हमारा काम नहीं चलता। जैसे वो चला जाता फिर खूब गालियां देते हैं उसको। तो बच्चे सीखते हैं, पहले तो उनके मुंह की तरफ देखते रहते हैं, ये पिताजी कर क्या रहे हैं, अभी ऐसे से बोल रहे थे अब ऐसे बोल रहे हैं। उसके बाद वो समझ जाते हैं कि ऐसा ही चलन होता होगा। वो भी ऐसी प्रैक्टिस सीख लेते हैं। जो प्रैक्टिस आपके यहाँ चल रही है ना, बच्चे ने भी सीख ली। वो भी जब कोई मिलेगा तो उसको बहुत अच्छा अच्छा कहेंगे, जब जाएंगे तो फिर उसको गाली देंगे। वो कहेंगे अब गाली देने का टाइम आ गया, क्योंकि वो चला गया है। आपने गालियां देनी शुरू की किसी के लिए, और बहुत जोर देकर, क्यों गालियों पर आदमी काफ़ी शब्दों का दबाव डालता है, और बच्चे भी वही कलेक्शन करना शुरू कर देते हैं। उनके पास गालियों का बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाता है, और आपके पास जितनी हैं उससे भी नए स्टाइल के बच्चों के पास मिल जाएंगे। और आजकल तो जो है बहुत शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ना, UKP ऐसे करके बोलते हैं। अब उसकी व्याख्या क्या करनी, U से उल्लू, K से कहा, P से आगे क्या होता है वो आप देखते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम जोड़ जोड़ के बच्चे नई नई चीज़ें सीखते हैं, बना लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं। आप जो वातावरण बना रहे हैं बच्चे उससे भी आगे दूर की कौड़ी ढूंढ के लाएंगे। संस्कार से सीखते हैं आप, लोगों के मिलने से सीखते हैं, संगति से सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं, फिल्मों से सीखते हैं, टीवी सीरियल से सीखते हैं। इन सब से हमें क्या मिल रहा होता है? सिर्फ विचार। विचार हमारे मस्तिष्क में जो भी आ रहे हैं वो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। हमारे ग्रंथ एक चीज़ समझाते हैं, और बड़ी अद्भुत, कि चुन के खाते हो और चुन के पहनते हो। सिलेक्टेड चीज़ें आप लेकर आते हो अपने घर में, तो विचार चुने हुए क्यों नहीं मस्तिष्क में धारण करते हैं? आप अपने दिमाग को कूड़ा कचरा क्यों बनाते हैं? इसमें भी कुछ ऐसे सुंदर फूल सजाओ कि जिंदगी महकने लग जाए, और दूसरा आदमी भी देखे तो कहे कमाल। तो फेंक दीजिए कूड़े कचरे को जो मस्तिष्क में आता है बार बार। जो विचार शक्ति दें और जिंदगी को निखारें, उनको महत्वपूर्ण मानो। बोस्टन यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत अच्छा रिटायर प्रोफेसर अपना एक संबोधन देने के लिए आया। उसने कहा कि आप अपनी ज़िंदगी को कितना कीमती मानते हो? कि मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में सबसे कीमती चीज़ अगर कोई हो सकती है, तुम्हारी ज़िंदगी कीमती है। और तुम्हारी ज़िंदगी कीमती क्यों है? तुम्हारे विचार, तुम्हारे जीने के स्टाइल से।
और तुम्हारे विचार कैसे होने चाहिए, उनमें नयापन आए, निखार आए। तन के लिए तुम खाना बढ़िया बढ़िया खाने के लिए जगह जगह से चीज़ें लेकर आते हो, वस्त्र बहुत बढ़िया पहनते हो, लेकिन जिन विचारों से जिंदगी सजती है उनके लिए भी कुछ करते हो या नहीं? अपनी किताबों पर आप कितना खर्च करते हैं? उसका कहना कि मेरे हिसाब से तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमाई का जो 20% है वो ज्ञान अर्जन में लगाना चाहिए। उसने कहा पढ़ाई करने के लिए, अच्छे विचार लाने में। वो कहता केवल पुस्तक नहीं, सीडी और जितने भी साधन है इस समय, कि वकील हो तो और नया पढ़ो, डॉक्टर हो तो और नया पढ़ो, बिजनेसमैन हो तो और नया जानो। लेकिन इससे भी आगे वो कहता है कि ये तो हो गया अपने प्रोफेशन में आप आगे जाने के लिए, लेकिन ज़िंदगी को और मधुर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, आपको जो मोटिवेशन के लिए जो मोटिवेट करती हूँ, ऐसी पुस्तकें, ऐसी प्रेरणाप्रद चीज़ें जो ज़िंदगी को निखारें। उसने कहा कि प्रेरणा का मतलब क्या? तुम्हारे अंदर उन्नति करने की जो चिंगारी है, उन्नति करने की इच्छा की जो चिंगारी है, उस चिंगारी को बढ़ाकर जो आग का शोला बना दे, ऐसे विचारों को ही प्रेरणा कहा जाता है। और ऐसे विचार जो दे सके, ऐसे लोगों का स्वागत करो। हर आदमी में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का, ऊंचा उठने का एक भाव जरूर होता है, एक आग होती है हर आदमी में। मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं नहीं कर पाया, ये दुख की बात है, पर मैं करूँ तो कैसे करूँ, क्या करूँ? और उस इच्छा शक्ति को पहचान कर जो उसके अंदर फिर से और अग्नि जागृत कर दे, जो अंदर रोशनी दे दे, ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है। और कहते हैं कि वो लोग, अपने देश में ये कहावत है कि 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक कान फूंकने वाले और एक प्राण फूंकने वाले। तो कान फूंकने वाले गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन प्राण फूंकने वाला गुरु नहीं मिलता। जिस दिन वो मिल जाए उस दिन जिंदगी निखर जाती है, उस दिन जीवन में निखारा जाता है। भाग्यवादी बनाकर, भगोड़ा बनाकर आपको बहकाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन अपना भाग्य अपने हाथों से लिखने की प्रेरणा देने वाले लोग नहीं मिलेंगे। सब मिथ्या है, छोड़कर भाग जाओ, कायरता की बात तो बहुत लोग कह देंगे। ये विश्वास रखने के लिए चमत्कार हो जाएगा, कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाएगा, लेकिन चमत्कार कैसे होता है इसका नियम बताने वाले लोग नहीं मिलेंगे। तुम जहां हो, जिस स्थिति में हो, जिन परिस्थितियों में हो, वहां से भी ऊपर उठा जा सकता है। जिस उम्र में हो वहां से भी कुछ किया जा सकता है। इसकी दिशा और दशा देने वाले लोग नहीं मिलते, लेकिन हमें खोजना पड़ता है। जब शिवाजी ने अपने दादा की गोद में बैठकर वीर अर्जुन की कहानी सुनी, तो दादाजी से बार बार कहा, मैं अर्जुन बनूंगा, मैं अर्जुन बनूंगा, लेकिन बनूं कैसे? मुझे कृष्ण तो मिले, कृष्ण मिल जाए तो मैं अर्जुन हो सकता हूं। दादाजी मैं अर्जुन बनूंगा। और दादाजी क्या कहते हैं, मेरे बच्चे अर्जुन होने की कोशिश कर, कृष्ण को ढूंढने की जरूरत नहीं। जिस दिन तू अर्जुन होने का पूरा प्रयास करेगा, उसी दिन कृष्ण तुझे ढूंढते हुए तेरे पास आ जाएंगे। तू सही शिष्य तो बन, गुरु तो तुझे ढूंढता हुआ तेरे पास आ जाएगा।